Hello students of class 9th. Now your English book is changed from this year and it is based on NCERT pattern. So in prose and poetry it is under Beehive book, and Movements book is your supplementary reader. So first chapter of your prose is The Fun They Had. The Fun They Had and its writer name is Ishaq Asimov. तो ये स्टोरी जो है आप लोगों की फ्यूचर के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे आप लोगों की पढ़ाई किस तरह से होगी. द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर. तो जो स्टोरी हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर उसमें सेट है कि फ्यूचर में आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जब आप लोगों के पास ना तो किताबें होंगी ना स्कूल होंगे, जैसा कि आप लोग के पास आज बुक्स हैं, आप लोग उनसे पढ़ाई करते हो, टीचर्स हैं जो आप लोग को स्कूल में पढ़ाते हैं, और आप लोग के फ्रेंड्स मिलते हैं स्कूल में, आप लोग बहुत इन्जॉय करते हो, प्लेग्राउंड रहते हैं इसमें आप लोग खेलने जाते हो, ये सारी चीज़ें, असेंबली, ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन आप लोग को फ्यूचर में ये सब कुछ नहीं मिलने वाला. आप लोग की जो पढ़ाई होगी वो वर्चुअल क्लासरूम्स के रूप में होगी, जैसा कि आप लोग अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के रूप में. ये तो पीरियड है कोविड-19 का, कोरोना वायरस डिजीज़ जो है वो चल रही है, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर आप लोगों की पढ़ाई इसी तरह से होने वाली है. ये तो एक आप लोग के लिए ट्रेलर था. अब सोच लो, आप लोग जब स्कूल्स नहीं होंगे, कोई टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग को की पूरी पढ़ाई जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी. अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग टीचर्स लोग आप लोग को समझाते हैं, फिर तो आप लोग के सामने एक रोबोट खड़ा रहेगा, वो आप लोग को चैप्टर पढ़ा देगा, आप लोग को असाइनमेंट दे देगा, होमवर्क कि आप लोग घर से ये करके लाइए, और नेक्स्ट डे आप लोग को फिर उसी सेम टाइम पे जाना पड़ेगा क्लासरूम में, और आप लोगों को अपना जो वर्क है वो कंप्यूटर को देना पड़ेगा, वो चेक करेगा. चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब नेक्स्ट जो आने वाला समय है उसमें बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करेंगे. विजुअल क्लासरूम्स, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन रोबोटिक टीचर्स. मतलब हमने जो आप लोग को बताया है कि जो टीचर्स हम लोग आज पढ़ा रहे हैं वो नहीं होंगे. आप लोगों को ये देखिए, रोबोटिक टीचर आप लोगों को पढ़ाएगा आगे चलकर. आप लोग जो है वो कंप्यूटर की मदद से पढ़ेंगे. ये वर्चुअल क्लासरूम होगा. आप लोग को देखो, ये रोबोट आपके सामने आके आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में मिलने वाली हैं. अब ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये हम आप लोग को यहाँ से पढ़ाते हैं. Magre even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. अब जो स्टोरी ये है वो 17 मई 2157 की है, और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है. ठीक है, अब आने वाले टाइम पे ये जो स्टोरी है ये तब की है. शी रोट टुडे टॉम फाउंड अ रियल बुक. अब जो मैग्रे था इसमें चैप्टर स्टोरी में, वो बताता है टॉम ने एक बुक जो है वो देखी. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. जो बुक उसको टॉम को मिली थी वो एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्गरेट्स ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. तो मार्गरेट जो उसमें थी, उसके दादाजी ने उसको बताया था कि बहुत पहले की बात है, जब वो एक छोटा बच्चा था, उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, told him that there was a time when
ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब जो जितनी भी कहानियाँ होती थी वो किताबों में छपती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज फुल फनी टू रीड। तो जो बच्चे थे वो जो बुक पढ़ रहे थे तो बुक के पेज जो थे मुड़े सुकड़े हो गए थे, बहुत पुरानी बुक हो गई थी, पीली पड़ गई थी। तो बच्चों को देख के बहुत हंसी आ रही थी कि अरे पहले के ज़माने में किताबें भी चलती थीं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the pages before, it had the same words on it that it had when they read in the first time। तो उन बुक्स में वही सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो इन बच्चों ने अपने पहले टाइम में पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उसमें जो वर्चुअल क्लासरूम में ये लोग पढ़ रहे थे, तो वही सब कुछ इन बुक्स में लिखा हुआ था। जी said Tom, what a waste। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। तो वो उससे जी जो थी वो टॉम से बोलती है कि ये फेंक दो तुम, इससे क्या मिलने वाला है, अपने पास तो टेलीविज़न पर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो दी हुई हैं।